सिमरन की आदत में एक बात शुमार है कि वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ती, हार कभी नहीं मानती और मायूस कभी नहीं बैठती। भैया आपकी शादी से 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी और 2 बसे बसाए घर बर्बाद हो जाएंगे भैया। इस बर्बादी को रोक लो भैया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। रणवीर, तुम कुछ भी जोड़ लो, कितनी भी बहस कर लो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तानिया से। पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये लड़की मनी माइंडेड है और ये ईशान भैया के साथ सिर्फ पैसे के लिए ही जुड़ी है? क्योंकि मैंने उसके पर्स की तलाश ली थी और उसमें मुझे बहुत सारे बैंक्स के क्रेडिट बिल्स मिले। ओह, तो तुमने उसके पर्स की भी तलाशी ले ली? मैंने उसका सूटकेस भी चेक किया। तो ये सारी मालूमात से क्या होगा? हमें इंतजार करना होगा उस वक्त का जब ईशान भैया और तानिया के ताल्लुकात एक कमजोर लम्हे से गुजर रहे हो, तब हम अटैक करें। मतलब हम ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी फैमिली को बता सकते हैं? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे बल्कि आग और भड़केगी, क्योंकि हमारे घर वाले पहले ही ईशान भैया के खिलाफ हैं। हमें खिलाफ करना होगा ईशान भैया को तानिया के, लेकिन उसके लिए हमें साबित करना होगा कि ईशान भैया के पास कुछ भी नहीं है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके लिए ईशान भैया को प्रॉपर्टी से बेदखल भी किया जा सकता है। कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है तान्या ने। मेरी चिंता बाबूजी हैं, नहीं सह पाएंगे वो इस सदमे को। अगर ईशान भैया ने सिमरन से शादी के लिए मना कर दिया, फिर ईशान भैया तान्या से शादी करें या फिर काली भैंस से, बेइज्जती तो हुई ना। बाबूजी की वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी जो इस गांव में है। नहीं सह पाएंगे। काश ईशान भैया सिमरन से शादी कर लें, लेकिन वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं। पर फिर भी बाबूजी को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ईशान भैया मान जाएंगे, वो कमबैक करेंगे। कहर तो उस दिन टूटेगा जिस दिन बाबूजी की ये उम्मीद भी टूट जाएगी। बाबूजी आज जल्दी चले गए ऑफिस? हाँ, आजकल वो जल्दी चले जाते हैं और ऑफिस में अपने कैबिन में अकेले बैठे रहते हैं। हाँ सक्सेना साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, अगर कहना ना होता तो अपने केबिन में ही बैठा रहता, यहाँ क्यों आता आपके पास? सक्सेना साहब, आप बातें बहुत लंबी करते हैं। जी, लंबी लंबी नहीं, मैं बातें करता हूँ खरी खरी, और वो भी मुंह पर। कहिए, क्या कहना? बात दरअसल ये है कि अब ये कंपनी नहीं चल सकती। क्यों? क्या हुआ है कंपनी को? जी, मैं आदमी तो पुराना नहीं हूँ, लेकिन इस कंपनी में बहुत पुराना हूँ। और एक पुरानी कहावत याद आई है, जब कंपनी की समस्याएं घर में जाने लगे तो घर की शांति उड़ जाती, और जब घर की समस्याएं कंपनी में आ जाएं तो कंपनी का चाल ढाल बदल जाता है। और देख रहा हूं आजकल कंपनी का चाल ढाल बदल गया है। आप ठीक कह रहे हैं सक्सेना साहब, लेकिन जब तक मैं बलदेव को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाता, तब तक मेरा मन यहां नहीं लगता है। अरे, मन तो लगाना पड़ेगा ना साहब। देखिए, नहीं तो ये काम कैसे चलेगा? वो 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया है डैम बनाने का, प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है, वहां से 2 नोटिस आ गए हैं। बात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है साहब। तो आप बात को आगे बढ़ाइए ना मैनेजर साहब। मैं कैसे बात को आगे बढ़ा सकता हूँ? बात को आप लोग आगे बढ़ाइए, आगे मैनेज करना हमारा काम। आप एक काम कीजिए, आप धीरे धीरे सारा काम ईशान भैया को दे दीजिए, वो सब संभाल लेंगे।
माफ कीजिएगा रणवीर, मैं बात करता हूं खरी खरी और वो भी मुंह पर। ईशान जी काम को क्या संभाले, वो खुद को संभालने इतने काफी। हाँ, अगर आपने अपने बारे में कहा होता तो भरोसा किया जा सकता था। माफ कीजिएगा, ईशान जी ने अभी तक काम को संजीदगी से लिया ही नहीं। वो तो अभी तक अपने प्रेम के। मैनेजर साहब, जी मैं बात करता हूं खरी खरी और वो भी मुंह पर। नहीं रणवीर, सक्सेना साहब जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपनी समस्याओं का हल जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, वरना जो ये बना बनाया महल है ये कभी भी जल के राख हो सकता है। जी भाऊजी मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक बार। लेकिन कुछ नहीं, इसके लिए अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। भाऊजी आप? हाँ मैं, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि जब एक बाप को चलकर अपने बेटे के कैबिन तक आना पड़े वो दिन अच्छा नहीं होता है। भाऊजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे ही जैसे हालात तुमने पैदा कर दिए। भाऊजी मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है कि जब भी तुम कोई गलती करते और पकड़े जाते तो हमेशा ये कहते थे कि ये मैंने नहीं किया। लेकिन तब बात और थी, इतनी उलझने नहीं थी। अब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, बात इतनी सिंपल नहीं है। नहीं भाऊजी, बातें इतनी सिंपल तब भी नहीं थी, बस देखने का नजरिया अलग था। लेकिन उन बातों का उस वक्त हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन अब असर पड़ता है, इसीलिए तुमसे आखिरी बार पूछने आया, क्या तुम सिमरन से शादी करोगे या नहीं? अगर मैं इस बार भी इनकार कर दूं तो तुम मुझे कह सकते हो कि मैं इस कमरे से बाहर चला जाऊं। यही बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भाऊजी। आप मेरे इनकार को अपनी आन बान शान पर क्यों लेते हैं? नहीं बेटा, अब तो वो शान नहीं रही, ना ही आन बान रही। अब तो हालात ये हैं कि एक बाप अपने बेटे के सामने हाथ तक जोड़ने के लिए मजबूर है। बेटा मुझे इस जिल्लत से बचा लो। जिंदगी के आखिरी दिन में मैं चैन से जीना चाहता हूं, प्लीज। भाऊजी, आप अपना चैन पाना चाहते हैं, भले ही मेरा चैन खो जाए और मैं जिंदगी भर तड़पता रहूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया। नहीं भाऊजी, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से। अरे जब किसी का घर फोड़ के शादी की जाती है तो फलती नहीं है वो। मुझे बद्दुआ दे रहे भाऊजी? बेटा, मैं तुझे क्या बद्दुआ दूंगा, और अगर दूंगा भी तो वो तुझे लगेगी नहीं, क्योंकि वो दिल से तो निकलेगी नहीं। लेकिन मैं भूल गया कि तुम बड़े हो गए। बेटा बस मेरी एक बात मान लो, एक बात। तुम जो चाहोगे मैं करूंगा, सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा, आकांक्षा और रणबीर का हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। प्लीज मेरी एक बात। भाऊजी, आप मुझे खरीद रहे हैं? अगर तुम ऐसा समझते तो यही समझ लो। अच्छा, मान लीजिए मैं आपकी बात मान लेता हूं और सिमरन से शादी कर लेता हूं और कुछ महीने बाद उसे डिवोर्स दे दूं तो? ईशान, ये तुम थे जो कह गए
और ये हम थे जो सुन गए। इसके बाद किसी बाप के सामने उसकी बेटी के लिए ऐसी बात मत करना। बाबूजी, सिमरन आपकी बेटी नहीं है, आपके दोस्त की बेटी है। लेकिन वो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा प्यारी है। मैं अपने तीनों बच्चों को उससे वार कर फेंक सकता हूं। इसीलिए पूछ रहा हूं बेटा, आखिरी बार बता दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बाबूजी, आप जितनी बार पूछेंगे मेरा वही जवाब होगा। नहीं। ठीक है बेटा, आज के बाद इस टॉपिक पे कभी बात नहीं होगी हमारी। और इस टॉपिक पे क्या, किसी भी टॉपिक पे बात नहीं होगी। बाबूजी, आज से आपके और मेरे बीच में किसी टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। बाबूजी आप बस आज से आप मेरे लिए इस कंपनी के सिर्फ एक शेयर होल्डर हैं और कुछ नहीं। बाबूजी, बाबूजी बात तो सुनिए। बाबूजी, गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुम मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते रहो। नहीं नहीं, यू डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मेरा फायदा देखो, मैं तुम्हारा फायदा देखूंगी, और किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। ओके ओके। हेलो। हाँ तान्या, बोलो। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे? मुझे अभी अभी पता चला है कि वो तुमसे झगड़ा करके निकल गए हैं। नहीं, झगड़े वाली कोई बात नहीं, बस कुछ जिद कर रहे थे। लेकिन तुम्हें किसने बताया? तुम वो सब छोड़ो, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू डोंट वरी, ओके? गौरी, हाँ क्या कर रही है तू? वो मैं देख रही थी कि वो सब्जी हुई कि नहीं। अच्छा, तू जाके ऊपर कपड़े सूखने डाल, मैं देखती हूँ। हाँ, लुट गए, बर्बाद हो गए, पूरा घर तबाह हो गया। क्या हो गया परजाई जी? क्यों? तुमको नहीं मालूम है कि क्या हो गया? हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हो गया परजाई जी? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, बताइए ना जल्दी, क्या हुआ है? अब बताने को क्या रह गया? इस घर के बीचों बीच दीवार खड़ी हो रही है और हम उसमें टकरे मारा करेंगे। परजाई जी, क्यों कर रहे हो इतनी बदशुगनी वाली बातें? क्यों दीवार खड़ी हो जाएगी? कौन है जो दीवार खड़ी कर रहा है? अरे सुखी, तू तो बड़ी भोली है। अब तो सुख खत्म हो गए, बस दुख ही दुख है। किसान ने फिर से कहा है कि इस कार का बंटवारा कर दो। कब कहा है? किससे कहा है? किससे कहा? ऑफिस में कहा, सबके सामने, वीरेंद्र भाई साहब ने। परजाई जी, आपको कैसे मालूम? आप ठीक है वहाँ? मुझे सब मालूम है, मैं सब जानती हूँ उस जादूगरनी के कारनामे। जादूगर? कौन जादूगरनी? अरे वही जादूगरनी जो ईशान के साथ आई है अमेरिका से। हाँ, बहुत बड़ी जादूगरनी है, ईशान को अपने बस में कर लिया है।
मुझे तो लगता है कि हवन कराना चाहिए उसके जादू के असर को तोड़ने के लिए। पर जाय जी क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप? कोई जादू वादू नहीं होता। 4 दिन की बात है, ईशान के सर से उतर जाएगा भूत उसका। अरे सुखी, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या क्या हो रहा है उस ऑफिस में? आज तो ऑफिस में इतना हंगामा हुआ कि ऑफिस के लोग हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ अनर्थ ना हो जाए उस ऑफिस में। ऐसा कुछ नहीं हुआ मामी जी। तुझे क्या पता? तू था क्या उस ऑफिस में? मैं अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। तो क्या पुत्र ईशान ने नहीं कहा वहां कि मेरा ऑफिस में हिस्सा अलग कर दो? जी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहा तो है पुत्र। अब दाई से पेट छुपाने से क्या फायदा? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ऑफिस में तो सब जाय जी, ये ऑफिस की बातें हैं, इसे कार में ना लाया करो। हाँ वही तो, पहले ऑफिस का बंटवारा, फिर घर का बंटवारा, फिर घर के बीचों बीच द्वार। मामी जी आपको कुछ नहीं मालूम। एक्चुअली जिसने भी आपको खबर दी है ना, बिल्कुल गलत दी। हाँ, भाऊजी और ईशान भैया के बीच में बहस जरूर हुई थी और भाऊजी ने गुस्से में आकर बोल दिया कि वो उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन तो इसका क्या मतलब है पुत्र? हाँ, आज बातचीत बंद, कल ऑफिस में साथ साथ काम बंद, परसों घर में रहना बंद साथ साथ, है? यही मतलब होता है ना पुत्र? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बचपन में बाबूजी कितनी बार गुस्से में बोल देते थे कि आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 दिन गुस्सा होता था, उसके बाद में सब ठीक हो जाता था। और उसी तरह ये भी वैसे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। इस बार चोट बड़ी गहरी है। बिल्कुल नहीं है। पर जाय जी, जाइए जाके अपना काम करिए आप। हाँ? जी मामी जी, आपको ना बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। बहुत ओवरटाइम कर लिया होगा ना आपने। फफे कुटनी हमेशा घर में आग लगाती रहती है। चल पुत्र, तू हाथ मुंह धो ले, कुछ खा ले। ठीक है। ये तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। वो तो समझते हैं मुझे। इनको कोई ये नहीं पता कि मामी की खोपड़ी चालाक लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलती है। ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि जित भी मेरी फटफट ले जाएंगे बनवाली कुटिया ले। अरे रुकिए। हाँ बोल पम्मी, क्या बात है? कहाँ से आ रहे हैं? क्या कहा? मैं आ रहा हूँ। ले पम्मी, मैं समझा कि मैं जा रहा हूँ। आपको तो ये भी समझ में नहीं आता कि आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आपको तो ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है आपके आसपास। मेरे आसपास क्या हो रहा है? क्या ये मेरे साथ ढंग से बैठ भी जाए हैं? आपको तो क्या किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है इस कार में। कार में? कौन से कार में? वो इस कार में जिसमें हम लोग रहते हैं। क्या हो रहा है? इस कार में एक दीवार खड़ी हो रही है। क्या बात कर रही है पम्मी? इस कार में दीवार खड़ी हो रही है? हाँ। वो कैसी दीवार? कौन सी दीवार? वो जिसके एक तरफ तो कार के सब लोग होंगे और दूसरी तरफ ईशान। अच्छा, एक तरफ हम रहेंगे और दूसरी तरफ रहेगा ईशान। ये ईशान कौन है? ओह सत्यानाश, पता नहीं मैं कहाँ इस आदमी के पल्ले पड़ गई। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जब तक मैं बोलूंगी नहीं ना, मेरे पेट में दर्द होता रहेगा और इस घर में मेरे कोई सुनने वाला तो है नहीं। क्या सुनूं? जो मैं बकने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, बक बक। पता है क्या, इस घर के 2 हिस्से होने वाले हैं। क्या बात कर रही है पम्मी? इस कार के 2 हिस्से? मतलब नारियल की तरह ठाम फोड़ के 2 हिस्से? वो फिर तो बहुत पैसा लगेगा बड़ा। नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इस आदमी से तो बात हो ही नहीं सकती। वो किस आदमी से? मेरा कसम। कसम मतलब? मेरा सर है। चाहती हूँ मैं जाके किसी और को ढूंढती हूँ
क्योंकि जब तक मैंने सारी बातें नहीं की ना मेरा पेट ही दुखता रहेगा। वो तो गर्म पानी के साथ दवाई लेना, ठीक हो जाएगा। जाती हूँ, जाकर वीरेंद्र भाई साहब को बोलकर पागल खाने फोन करवाती हूँ। पागल खाने? ये पम्मी पागल खाने क्यों जाना चाहती है? अच्छी भली है, ठीक ठाक है। किसी किसी को शौक होता है पागल खाने जाने का, जाने दो। हाँ बोल। अरे तुझे कैसे पता कि ये मेरा फोन है? ओ इतनी रात को तेरे अलावा कोई फोन नहीं कर सकता। वैसे भी ये नंबर ना चंद लोगों के पास ही है। और मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ। हाँ? ओ वीरू, तू मेरा यार है, तू उन चंद लोगों में नहीं है, तू खास है, खास। अरे तूने तो डरा दिया था मुझे। हाँ बोल। कुछ नहीं बलदेव, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कुछ अहम फैसले लेने हैं। फैसला? वो फैसला तो हमने बहुत साल पहले कर दिया था, अब तो उसे अमल में लाना है। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, अमल में कैसे लाना है उसके बारे में भी तो सोचना है ना। और सोचना क्या है, सिमरन की शादी करनी है ईशान के साथ, और क्या, बस। बलदेव मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हमें सिमरन की शादी करनी है। ओए नहीं वीरू, सिमरन की शादी नहीं करनी है, सिमरन की शादी ईशान के साथ करनी है, समझे? अरे यार मैं बोले जा रहा हूँ और तू समझता नहीं है। अरे शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, जो भी करना है सोच समझ के तो करना पड़ेगा ना। ओए नहीं वीरू, मैं अच्छी तरह समझता भी हूँ और तुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता भी हूँ। तू कब किस टोन में क्या बात करता है ना, ये भी मुझे पता। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, तू क्या समझता है सिमरन तेरी बेटी है? अबे तेरे से ज्यादा मेरी बेटी है वो, समझा? नहीं, वो ज्यादा तुम्हारी बेटी है, क्योंकि मेरे साथ उसका जितना दाना पानी था ना वो तो कट गया। अब बाकी की सारी जिंदगी उसे तुम्हारे घर पर गुजारनी है, इसलिए उसे खुश रखना हम सबका फर्ज है। अच्छा बलदेव, तो फिर मैं आता हूँ। हाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो, और अगर तुम्हारे मन में और कोई ख्याल आ रहा हो ना तो उसे निकाल दो। कहाँ रह गए थे जी आप? कुछ हुआ क्या ऑफिस में आज? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ ऑफिस में? आज सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए मेरे लिए। ना जी ना, ऐसे शब्द अपनी औलाद के लिए ना निकालिए मुझसे।